क्या कोई सोच सकता है कि हमारे शरीर के अंदर ही एक ऐसा पावरफुल स्विच है जिसे हम खुद ऑन कर सकते हैं? एक ऐसा स्विच जो हमारी सेहत को पूरी तरह से बदल सकता है। वो स्विच है उपवास। तो आज हम इसी 5 दिन की कमाल की यात्रा को समझने वाले हैं। एक सवाल जो सबके मन में आता है कि अगर कोई 5 दिन तक कुछ भी ना खाए तो क्या उसकी मौत हो जाएगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इसका ठीक उल्टा होता है। शरीर एक अंदरूनी रीसेट मोड में चला जाता है। हमारे अंग खुद की मरम्मत करने लगते हैं और एक गहरी मतलब सेल्यूलर लेवल की सफाई शुरू हो जाती है। तो चलिए इस 5 दिन की यात्रा पर निकलते हैं। हम शुरू करेंगे इस सवाल से कि भाई हमें उपवास की जरूरत ही क्यों है। फिर हम देखेंगे कि पहले 48 घंटों में शरीर कैसे बदलता है, कैसे हीलिंग अपने पीक पर पहुंचती है, और हाँ, सबसे जरूरी, इस उपवास को सही तरीके से कैसे तोड़ना है ताकि आखिर में शरीर खुद को फिर से बना सके। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हमें उपवास की जरूरत क्यों है? इसका जवाब ना हमारे पूर्वजों की जीने के तरीके में छुपा है। जरा सोचिए, हमारे जो पूर्वज थे वो शिकार करते थे और जो मिलता था खाते थे। उन्हें हर समय खाना नहीं मिलता था। उनका शरीर इसी साइकिल के लिए बना था कि कभी खाओ कभी भूखे रहो। लेकिन आज का सीन देखिए, हम लगातार खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं। हमारा शरीर इस नए तरीके के लिए बना ही नहीं है। हमारी जेनेटिक प्रोग्रामिंग आज भी पुरानी है और बस यही गड़बड़ कई हेल्थ प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि उपवास क्यों जरूरी है, आइए देखते हैं कि जब हम इसे शुरू करते हैं तो असल में होता क्या है। पहले 48 घंटे सबसे जरूरी होते हैं क्योंकि यहीं पर शरीर अपना गियर बदलता है, शुगर से फैट पर। पहले दिन शरीर सबसे पहले अपनी स्टोर की हुई चीनी का इस्तेमाल करता है, जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। अब ये ग्लाइकोजन जो है, ये चीनी का एक ऐसा भंडार है जो अपने साथ बहुत सारा पानी बांध कर रखता है। तो जैसे ही शरीर इस ग्लाइकोजन को इस्तेमाल करता है, वो उस पानी को भी छोड़ देता है। और यही वजह है कि उपवास के पहले ही दिन 1 से 3 किलो तक वजन कम हो सकता है, जो असल में पानी का वजन होता है। इसके साथ ही इंसुलिन का लेवल भी गिरता है, जो शरीर को सिग्नल देता है कि चलो अब फैट बर्निंग मोड में आने का टाइम हो गया है। अब पहले दिन थकान या ऐंठन से बचने के लिए समुद्री नमक, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स लेना बहुत जरूरी है। ब्लैक कॉफी, हर्बल टी या नींबू पानी पी सकते हैं, लेकिन हाँ, सेब का सिरका एसिडिटी बढ़ा सकता है, तो उससे बचना बेहतर है। दूसरे दिन तक शरीर कीटोसिस की स्टेट में चला जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि शरीर अब एनर्जी के लिए फैट का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस में कीटोन्स बनते हैं। ये समझिए कि दिमाग के लिए एक सुपर फ्यूल हैं। ये चीनी के मुकाबले ज्यादा स्टेबल और क्लीन एनर्जी देते हैं, जिससे फोकस, मूड और कंसंट्रेशन में गजब का सुधार होता है। लेकिन बात सिर्फ फैट बर्निंग तक ही नहीं है। दूसरे दिन एक और जादुई प्रक्रिया शुरू होती है, ऑटोफेजी। इसे शरीर का अपना एंटी एजिंग और रिसाइकलिंग सिस्टम समझिए, जहां यह अपनी पुरानी, खराब और टूटी फूटी कोशिकाओं को खाकर नई, स्वस्थ कोशिकाएं बनाता है। ये एक डीप क्लीनिंग है। चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो इस सफर का एक जादुई मोड़ है, पीक हीलिंग और ब्रेन बूस्ट। तीसरे दिन तक दिमाग पूरी तरह से कीटोन्स पर चलता है, जिससे कमाल की मेंटल क्लैरिटी मिलती है। और सुनिए, BDNF नाम का एक कंपाउंड जो नए ब्रेन सेल्स बनाने और सीखने की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, वो 300 से 400% तक बढ़ जाता है। कमाल है ना? इस दिन ऑटोफेजी अपने पीक पर होती है। शरीर डैमेज्ड माइटोकॉन्ड्रिया की मरम्मत करता है, वायरल और बैक्टीरियल कचरे को साफ करता है और यहां तक कि कैंसर पूर्व कोशिकाओं को भी तोड़ता है। 72 घंटों के बाद इम्यून सिस्टम पूरी तरह से रीबूट हो जाता है और ग्रोथ हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाता है। अब हम चौथे भाग में हैं, उपवास को सही तरीके से तोड़ना। दिन 4 और 5 के फायदों को और फिर से खाने की कला को समझना बहुत जरूरी है। चौथे दिन तक भूख लगभग गायब हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर अपने फैट के भंडार का इस्तेमाल करने में इतना माहिर हो जाता है कि उसे लगातार एनर्जी मिलती रहती है। इस दिन ऑटोफेजी पीक पर होती है, सूजन बहुत कम हो जाती है, ब्रेन फॉग खत्म हो जाता है और शरीर के लंबी उम्र वाले जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। हाँ, अगर तनाव की वजह से थोड़ी भूख लगे तो बोन ब्रॉथ एक बेहतरीन रेस्क्यू फूड है। देखिए, सारी मेहनत कर ली, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, उपवास को तोड़ना। इसे गलत तरीके से करना सारे फायदे बिगाड़ सकता है और पाचन की समस्याएं पैदा कर सकता है। नियम सिंपल है,
धीरे धीरे शुरू करें। अपने नॉर्मल खाने का सिर्फ 20-25% हिस्सा ही लें। अंडे या सूप जैसी हल्की चीज़ों से शुरुआत करें। फिर 2-3 घंटे रुकें ताकि आपका पाचन तंत्र जाग सके और अगले कुछ दिनों तक भारी खाने से दूर रहें। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, आपका शरीर फिर से निर्मित उपवास के बाद होने वाले जबरदस्त बदलावों को समझते हैं। जब आप फिर से खाना शुरू करते हैं तो शरीर ग्रोथ मोड में चला जाता है, स्टेम सेल एक्टिवेशन शुरू होता है, त्वचा में चमक आती है, मसल्स की रिकवरी बेहतर होती है, जोड़ों का दर्द कम होता है और दिमाग का फंक्शन बेहतर होता है। इस 5 दिन के चक्र के बाद शरीर सचमुच में फिर से बन जाता है, एक मजबूत, हल्का और ज्यादा साफ सिस्टम के साथ। तो ये एक सवाल छोड़ जाता है, इतने लंबे उपवास के लिए ताकत कहां से आती है? इसकी शुरुआत उस पहले भोजन से होती है जिसे छोड़ने का फैसला किया जाता है। एक छोटा सा एक्शन एक बहुत ही शक्तिशाली यात्रा की नींव रखता है।